हेलो गाइस, वेलकम टू माय बोधि लर्निंग चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ये संविधान के क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखिए। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया गया, ये जो कल पढ़ा चुके उसका सेकंड पार्ट है, बचा हुआ। कल बैठ के बारे में बताए थे ना संविधान के, ये है सेकंड पार्ट। ठीक है, यहाँ से है संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। संविधान कहाँ से लिया गया, क्या क्या स्रोत हैं, देखिए। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये लिया गया रूस से। किससे लिया गया? रूस से। यानी कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से। और भारत के जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। ठीक है, कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया? वो लिया गया फ्रांस से। कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, अब भारत में न्याय की पुनर्विलोकन की संकल्पना किस संविधान से ली गई है? ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान की विशेष संविधान द्वारा निर्मित एक लिखित संविधान है। क्या है? भारतीय संविधान एक विशेष संविधान द्वारा निर्मित लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य, यानी कि कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। ठीक है, अमेरिकी संविधान के समतुल्य, उसी के समान है। भारतीय संविधान में जो संवैधानिक संशोधन है वो कहाँ से लिया गया? वो लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। तो संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकाल उपबंध, जो आपातकाल उपबंध है वो कहाँ से लिया? जर्मनी के बीमर संविधान से। किससे? जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है आपका आपातकाल उपबंध। ठीक है, और ये हो गया। भारत शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत में संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? संघात्मक व्यवस्था कनाडा से। किससे ली गई? कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समीवर्ती सूची किससे ली गई है? ये ली गई ऑस्ट्रेलिया से। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान में सम्मिलित समीवर्ती सूची है वो ली गई आपकी किससे? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? जापान के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रोसेस स्टेबलाइजेशन बाई लॉ किससे लिया गया है? ये जापान के संविधान से। ठीक है, अब आता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श प्रावधान किस देश से लिया गया? ये लिया रूस से। ठीक है, किससे लिया गया? रूस से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किससे ली गई? ये ली गई ब्रिटेन से। ठीक है, संसदीय कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए। ठीक है, ये इधर साइड। भारतीय संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? ये लिए गए अमेरिका से। ठीक है, देखिए अमेरिका से क्या क्या लिया गया, ये देख सकते हैं आप। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया? प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, ये किससे लिया गया? अमेरिका से। मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया, ये भी अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये अमेरिका की जनहित याचिका अमेरिका से ली। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से। यथोचित विधि प्रक्रिया, ये भी अमेरिका से। ठीक है, ब्रिटेन से देखो क्या क्या लिया गया। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, देखिए। ब्रिटेन से जो विधि का शासन, ब्रिटेन से। ब्रिटेन विधि, याद रखो, बी से ब्रिटेन। विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया और सर्वाधिक मत का अधिकार पर चुनाव का जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, ये किससे लिए गए? ब्रिटेन से। ठीक है, किससे लिए गए? ब्रिटेन से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से तो क्या लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब देखिए कनाडा से क्या लिया गया है। कनाडा से सशक्त केंद्र की संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण व अवशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के
परामर्शी न्यायालय निर्णय संघात्मक विशेषताएं, ये किससे ली गई हैं? कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से देखिए, समीवर्ती सूची व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। अब देखिए आयरलैंड से क्या लिया गया? तो आयरलैंड से क्या लिया गया? राज्य की निदेशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है वो कहाँ से ली? आयरलैंड से। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से लिया गया। ठीक है। फ्रांस, गणतंत्र आत्मक व्यवस्था, ये कहाँ से ली गई? फ्रांस से। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का सिद्धांत, ये फ्रांस से। रूस से क्या है? मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये सामाजिक आर्थिक राजनीति न्याय का आदर्श रूस लिया। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, यानी कि आपातकाल कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। और उसके समय मूल अधिकारों का स्थगन भी कहाँ से लिया? जापान से। जर्मनी से, सॉरी। और जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। ये क्वेश्चंस करा चुके हैं। देखिए भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। पहला भाग क्या है? तो 1 से 4 तक पहला भाग संघ और राज्य के क्षेत्र हैं। और भाग कौन सा? फर्स्ट। सेकंड भाग में क्या है? नागरिकता है। 5 से 11 अनुच्छेद है। तीसरे में क्या? मूल अधिकार है। 12 से 35 है। चौथे में क्या? राज्य के निदेशक तत्व है। तो राज्य के निदेशक तत्व किससे हैं? 36 से 51। 36 से 51 के राज्य के निदेशक तत्व, 36 से 51। ठीक है। ये भाग चौथा है। और 4 का में मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है। मूल अधिकार जो 3 भाग में 12 से 35 मूल कर्तव्य हैं, वो कितने हैं? कौन 4A में है? 51 का में। संघ भाग 5 है। संघ के लिए कौन सा है? भाग 5 है। ठीक है। 52 से 151 तक, 52 से 151 तक। 6 में क्या दिया गया? 6 में क्या दिया गया है? राज्य बात की गई है 152 से 237 तक। 7 में पहली सूची के भाग खा के राज्य संविधान 7 में संविधान संशोधन 1956 द्वारा निर्देशित ये दिया गया 238। और 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात की गई 239 से 242। पंचायतों के लिए कौन सा है? तो ये 9th भाग है। और 243 अड़ा। ठीक है। अब आता है नगर पालिकाओं के लिए। तो नगर पालिकाओं के लिए 9th A है। 9A भाग 243 ता से 243 या अच्छा। और सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियाँ 9th खा है। वो है 9th खा 243 या जा से 243 या ना तक। उसके बाद अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ये है 244 का। और संघ और राज्यों के मध्य संबंध, ये है 11 में। 11 भाग में क्या है? संघ और राज्यों के मध्य संबंध, यानी 245 से 263। वित्त 12 भाग 12 में क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये कितने? 264 से 300 में। जो वित्त से संपत्ति से संविदाएं से, ठीक है, संविदाओं से और बाद से दो, ये किसमें है? 264 से 300। ठीक है। उसके बाद आता है आपका, ये हो गया, यानी कि आपका 12 में क्या है? 12 में क्या है? तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं, संविदा और वाद, ये 264 से 300। भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, भारत के क्षेत्र के भीतर, यानी कि ये कौन सा? 13 में कि भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार करना, वाणिज्य समागम करना, 301 से 307। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है। ये भाग 14 में दी गई है। संघ और राज्य के भी सिविल अंडर द यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक। और अधिकरण 14A में दिया गया 323 से 323 खा तक।
और 15वां क्या है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के लिए कौन सा, 324 से जो निर्वाचन आयोग की बात की गई है 324 से 329। ठीक है, निर्वाचन आयोग यहाँ की भाग कौन सा है, 15, 324 से 329 का। ठीक है, अब आता है राजभाषा। राजभाषा, तो राजभाषा के लिए कौन सा है, राजभाषा के लिए तो जो ये हो गया, राजभाषा के लिए 16, राजभाषा 17, राजभाषा के लिए 343 से 351 तक। आपातकाल उपबंध ये 18 में दिया गया, भाग 18 में आपातकाल उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस ये दिया 352 से 360 तक। प्रकीर्ण मिसलीसियस ये दिया गया 18, ये 18 है, और ये 19 भाग में 361 से 367, 367। और 20 में संविधान संशोधन है 368। ठीक है, 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392। ठीक है, और जो 22 है, भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी और प्रतिकृत पाठ और दर्शन ये दिए गए हैं आपके 93 से 92। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। 11 11 विधायी 11 का है ये वाला संघ और राज्यों के मध्य संबंध दर्शाता है 245 263। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान में भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारत के मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 8। कितनी है, 8 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां थी, 8, और वर्तमान में कितनी है, 12। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रतिपादन किन अनुसूची में आता है, नए संघों का प्रतिपादन ये आता है आपका प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्यों के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण ये प्रथम अनुसूची में आता है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, 9वीं को, तो प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। भारत के संविधान में किस अनुसूची को विभिन्न राज्यों में अनुसूची क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, ये 5वीं अनुसूची में है। विशेष प्रशासन के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, और सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में लिखित है, सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार ये 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम और संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान हेतु सूची को सम्मिलित किया गया 9वीं अनुसूची है। ठीक है, 10वीं अनुसूची के 52 संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची को 52 संविधान द्वारा 1985 में जोड़ा गया है। 91 संविधान संशोधन 91 संविधान संशोधन था, 3 में इसे संशोधित किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, यानी कि 91 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया है, इसे दल विरोधी कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पहले ये 10वां संशोधन 52 जोड़ा गया था, लेकिन 91 संविधान संशोधन अधिनियम 3 द्वारा इसमें संशोधन किया गया है। अब इसको दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। तो 8वीं अनुसूची में कौन शामिल नहीं किया गया, अंग्रेजी। ये वही दिया गया, देखो पहली अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में क्या है, तो नाम और उनकी सीमाएं 1 से 4 तक। दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, वेतन भत्ते तथा पेंशन, वेतन भत्ते पेंशन से जुड़े हैं, यानी कि पहला उनकी सीमाओं से, दूसरा वेतन भत्तों से है। ठीक है, दूसरा वेतन भत्तों से संबंधित है। 59, 65, 75, 97, 148 ये। और तीसरा क्या है, तीसरा ये संघ, राज्य, संसद, विधानमंडल सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञानों
के रूप दिए गए हैं अनुसूची 3 में। वेतन भत्ता फर्स्ट में है और सीमा परिवर्तन 1 में है, जबकि जो शपथ की प्रक्रिया है वो 3 में है। ठीक है, ठीक है। संघ राज्य मंत्री अनुच्छेद 75 कॉज 4 84 संसदीय विधानमंडल के सदस्यों चुनाव, ठीक है, न्यायाधीशों द्वारा और ली जाने वाली शपथ सभी का ही दिया गया। चौथी अनुसूची में क्या दिया? चौथी अनुसूची में राज्य क्षेत्रों की राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया। पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से जुड़ी है। पांचवी अनुसूची क्षेत्रों व जनजातियों अनुसूची क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन जुड़ी 244। छठी अनुसूची क्या? छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन संबंधित उपबंध है 244 से 275। ठीक है। सातवीं अनुसूची क्या है? संघ सूची, राष्ट्र समिति सूची में शामिल विषय हैं। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं हैं 244। नौवीं अनुसूची में इसमें भूमि सुधार और जमींदारी भूमि से संबंधित अधिनियम, नियम, विलय आदि उन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है। नौवीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों का निर्धारण से संबंधित उपबंध दिया गया है। 11वीं अनुसूची क्या कहती है? 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया 243। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं, 11वीं अनुसूची पंचायतों के लिए और 11वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व जारी करते हैं 243। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संशोधन द्वारा 1967 द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।